हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की जर्नी के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ बार्बी डॉल ऑफ बॉलीवुड, कैटरीना कैफ। गाइस, कैटरीना का जन्म 16 अगस्त 1983 के ब्रिटिश हांगकांग में हुआ था। उनकी मदर सुजैन टर्कॉट एक ब्रिटिश लॉयर और चैरिटी वर्कर रह चुकी हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कैटरीना, उनके फादर का नाम मोहम्मद कैफ है, जो एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है और उनके एंसेस्टर्स कश्मीरी इंडियन हैं। बट कैटरीना के अपने फादर पे बताई गई इन्फॉर्मेशन पे कुछ लोग बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट 2011 में इसके रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। कैटरीना कैफ को टीनेज में ही अपना फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने एज ए फैशन मॉडल ही अपने करियर की शुरुआत की। और अपनी मॉडलिंग के दिनों में ही लंदन में एक फैशन शो के दौरान फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद की नजर कैटरीना पे पड़ी और उन्होंने 2003 में आई अपनी ब्लैक कॉमेडी हाइस्ट फिल्म बूम के लिए कैटरीना को कास्ट कर लिया। और इंडिया में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कैटरीना को और भी ऑफर्स आने शुरू हुए, जिसके बाद उन्होंने इंडिया में ही रहने का डिसीजन लिया। ऑल्सो उन्होंने अपना सरनेम भी अपने फादर के सरनेम पे रख लिया, क्योंकि वो प्रोनाउंस करना ज्यादा इजी था। और फिर 2003 में ही लैक्मे इंडिया फैशन वीक में रैंप वॉक के दौरान एज ए मॉडल उन्हें काफी पसंद किया गया, जिसके बाद वो 2003 में लॉन्च हुए फर्स्ट किंगफिशर कैलेंडर में भी फीचर हुई। और फिर इंडिया में रहते हुए उन्होंने कोका कोला, LG, फेविकोल और सैमसंग जैसे कई ब्रांड्स भी एंडोर्स किए और इंडिया में सक्सेसफुली अपना मॉडलिंग करियर भी एस्टेब्लिश किया। अभी तो हंस रही हूँ, पर उस वक्त सोचो जब हीरो के साथ सीन के बाद मैंने देखे अपने बाल उसकी शर्ट पे। लेकिन फिर जब कैटरीना की डेब्यू बॉलीवुड फिल्म बूम रिलीज हुई तो उनके ब्रिटिश एक्सेंट और परफॉर्मेंस को भी पुअर रिस्पॉन्स मिला। अरे यार, ये खबर पड़ी? इसमें लिखा है कि बहुत कीमती हीरे जो हैदराबाद म्यूजियम में थे चुरा लिए गए। ये फिल्म मैंने कैटरीना के फेमस होने के बाद 2011 में डाउनलोड करके देखी थी और मुझे याद है कैटरीना की सिर्फ एक क्लिप के चक्कर में मैंने ये पूरी फिल्म देख ली थी। तुम उस बूढ़े से डरते क्यों हो छोटे मियाँ? तुम भी तो कुछ कम नहीं। और अगर कोई भी ऐसा भोला इंसान बचा है जिसने अभी तक इस फिल्म में कैटरीना का वो फेमस सीन नहीं देखा, तो मैं बताता हूँ भाई। इस फिल्म में एक सीन आता है जब कैटरीना की वजह से गुलशन ग्रोवर सर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और अगर वो सीन मैंने इस वीडियो में दिखा दिया तो मेरा चैनल अंधेरे में चला जाएगा। इस मूवी को जैकी श्रॉफ की वाइफ आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था और 8 करोड़ के अगेंस्ट 6 करोड़ 23 लाख की नेट कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही, जिसके बाद से कैटरीना मैम को भी रियलाइज हुआ कि अगर एज एन एक्ट्रेस उन्हें इंडिया में करियर बनाना है तो उन्हें इंडियन ऑडियंस के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही फिल्म साइन करनी चाहिए। इस फिल्म के फेलियर और कैटरीना की परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत से फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म में कैटरीना की कास्टिंग को लेकर हेजिटेट करने लगे। इन सबको देखते हुए कैटरीना ने भी हिंदी क्लासेस लेना शुरू कर दिया। इन बिटवीन 2003 में डायरेक्टर महेश भट्ट ने भी अपनी फिल्म साया में लीड रोल के लिए कैटरीना कैफ को रिप्लेस करते हुए तारा शर्मा को साइन कर लिया, क्योंकि उन्हें तारा के सामने कैटरीना की एक्टिंग बिलो एवरेज लगी। फिर साल 2004 में कैटरीना ने लीड रोल प्ले किया एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मलीश्वरी में। यह फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इस मूवी में लीड रोल के लिए उन्हें 70 लाख रुपए में साइन किया गया था, जो उस टाइम साउथ इंडियन सिनेमा में किसी एक्ट्रेस को दी हुई सबसे बड़ी अमाउंट थी। और ये अमाउंट उन्हें अपनी लुक्स और फिगर के दम पे मिली थी। వైజాగ్ లో పిచ్చోళ్ళు హాస్పిటల్లోనే ఉంటారనుకునేదాన్ని, కానీ నిన్ను చూసాకే తెలిసింది। और इस फिल्म में अपनी एक्टिंग को लेकर नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बावजूद उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। फिर साल 2005 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में कैटरीना सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे नजर आई। तुम्हारे डैड अपने आप को पुलिस और कानून के ऊपर समझते हैं। वो नहीं, उनके लाखों चाहने वाले समझते हैं। इसके बाद डेविड धवन सर की डायरेक्ट की हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में सलमान और कैटरीना पहली बार एज लीड एक्टर साथ में नजर आए। इस फिल्म को कैटरीना अपना रियल बॉलीवुड डेब्यू मानती है और इस मूवी में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस क्रिटिक्स को काफी पसंद आई। मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं करोगे। नहीं करूंगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम नहीं करोगे। नहीं करूंगा का मतलब है क्या करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। सच? सच। ये रॉन्ग नंबर है। 1969 में आई हॉलीवुड फिल्म कैक्टस फ्लावर के इस रीमेक ने 15 सीआर के अगेंस्ट 47.2 सीआर की कलेक्शन की, जिसके लिए कैटरीना को उनका पहला बॉलीवुड अवार्ड भी मिला, जो था बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस का स्टार डस्ट अवार्ड। क्या आप मिस सोनिया को पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करते हो? ऑफ कोर्स फादर। और मिस सोनिया, क्या आप मिस्टर समीर मल्होत्रा को पति के रूप में एक्सेप्ट करती हो? नो फादर। ऑल्सो 2005 में ही सलमान और कैटरीना के डेटिंग रूमर्स आने भी शुरू हो गए थे और इस दौरान इन दोनों एक्टर्स का रिलेशनशिप इंडस्ट्री में हॉट टॉपिक हुआ करता था। फिर उसी साल उनके करियर की दूसरी तेलुगु फिल्म भी रिलीज हुई जिसमें उनका स्क्रीन अपीयरेंस काफी कम था। फिर साल 2006 में अक्षय और कैटरीना पहली बार साथ में नजर आए एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म हमको दीवाना कर गए में। अब ये जान ले
अक्षय सर और कटरीना मैम अब तक साथ में 8 फिल्मों में काम कर चुके हैं, बट उनकी साथ में ये पहली फिल्म फ्लॉप रही, जिसने 17 सीआर के अगेंस्ट 28 सीआर की ग्रॉस और 14 सीआर की नेट कलेक्शन की। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे साथ बिताए हर पल से, और अपने आप से भी कि मैंने कभी तुमसे कोई रिश्ता रखा। फिर उसी साल एक मलयालम एक्शन फिल्म बलराम वर्सेस थरदास में कटरीना मैम लीड रोल में नजर आई, और ये उनकी पहली और आखिरी मलयालम फिल्म भी थी। ഞങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് അറിയോ? എനിക്കറിയണ്ട എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്। फिर साल 2007 कटरीना मैम के करियर में एक ब्रेक थ्रू लेकर आया, जहां उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों सक्सेसफुल रही। पहली थी अक्षय सर के साथ आई एक रोमांस फिल्म नमस्ते लंदन। और ये पहली फिल्म थी जिसमें कटरीना की वॉइस डब नहीं की गई थी। अब तक जितनी भी फिल्म्स मैंने बताई उन सब में कटरीना की एक्चुअल वॉइस नहीं है। मोर ओवर फिल्म में एनआरआई का रोल भी कटरीना मैम पे परफेक्टली सूट कर गया। उसके बाद तुम मेरा घूंघट उठा के मुझे प्यार करना चाहोगे? तो घूंघट उठाए बिना ही शुरू हो जाओ। लिसन, मुझे नहीं पता था कि पहली बार इंडिया आते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। पहले ये फिल्म प्रियंका मैम करने वाली थी, बट सलमान खान की रिक्वेस्ट पे प्रियंका को रिप्लेस करके कटरीना को कास्ट किया गया। 21 सीआर के अगेंस्ट 71.4 सीआर की कलेक्शन करके ये 2007 की 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। इसके बाद एक मल्टी स्टारर फिल्म अपने भी मॉडरेटली सक्सेसफुल रही, जिसने 20 सीआर के अगेंस्ट 39.28 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पार्टनर। भाई ये फिल्म तो मैंने पता नहीं कितनी बार देखी होगी, बट इतनी ह्यूज सक्सेस के बावजूद ये गोविंदा सर और कैटरीना मैम की साथ में पहली और आखिरी फिल्म थी। ये 2005 में आई विल स्मिथ की हॉलीवुड फिल्म हिच का अनऑफिशियल रीमेक थी, जिसपे ओरिजिनल फिल्म के मेकर्स ने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस भी कर दिया था। 28 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 108 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। ओह शिट, मैं इसको बरसों में नहीं सिखा सका, तूने इसको एक दिन में सिखाया। तुम्हारी याद में रोज इसी की तो प्रैक्टिस किया करती थी। हर सांस में या तो जान निकलती थी या सीटी। फिर उसी साल रिलीज हुई अक्षय और कैटरीना की एक कॉमेडी फिल्म वेलकम। ये 1999 में आई एक हॉलीवुड फिल्म मिकी ब्लू आई से इंस्पायर्ड थी और 32 करोड़ के अगेंस्ट 122 करोड़ की कलेक्शन करके ये 2007 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। संजना, तुम कुछ नहीं कहोगे? भैया मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना। यू मेड माई इवनिंग। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगता अगर ये बात तुम मुझे जरा क्या? फिर साल 2008 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म रेस में कटरीना कैफ का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ और इनफैक्ट ये कटरीना का पहला डांस नंबर भी था। लेकिन इस फिल्म में क्रिटिक्स को कटरीना की परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आई। तुम्हारी वजह से उसकी जान गई। I don't want to see your face. Just get out of here. लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, क्रिटिकली जज ना करते हुए एज ए व्यूअर देखा जाए तो कटरीना कैफ की ब्यूटी और हॉटनेस बाकी सभी कमियों को ओवरशैडो कर देती थी। मैं एनी टाइम रेस फ्रेंचाइजी में जैकलीन की जगह कटरीना को ही देखना पसंद करूंगा। ये दर्द दिल तो होना कम सताए अब दूरियों का हम। $46 CR के अगेंस्ट 103.45 CR की कलेक्शन करके ये 2008 की 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बनी। फिर उसी साल अक्षय और कटरीना फिर से साथ में नजर आए एक एक्शन कॉमेडी फिल्म सिंग इज किंग में। ये वेलकम के बाद डायरेक्टर अनीस बाज़मी के साथ अक्षय और कटरीना की साथ में दूसरी फिल्म थी और ये भी काफी सक्सेसफुल रही। एंड एज यूजुअल फिल्म में कटरीना की अपीयरेंस, डांस और ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड सॉन्ग्स को भी पसंद किया गया। लेकिन एक्टिंग के डिपार्टमेंट में अभी भी कटरीना को लेकर क्रिटिक्स के मिक्स रिव्यूज ही थे।
लेकिन लगातार हिट फिल्म्स देने के साथ साथ ऑडियंस में बढ़ती कटरीना कैफ की फैन फॉलोइंग के चलते वो बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हुई। एंड बाय द वे, सिंग इज किंग 30 करोड़ के अगेंस्ट 136 करोड़ की कलेक्शन करके 2008 की थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बनी। इसके अलावा उसी साल आई फिल्म हेलो में सलमान और कटरीना ने कैमियो भी किया। इसके बाद रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म युवराज। इस मूवी को तो वैसे मिक्स रिव्यूज मिले, बट कैटरीना की परफॉर्मेंस इसमें क्रिटिक्स को पसंद आई। पर मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें शादी का मतलब समझना होगा। मोर ओवर फिल्म का म्यूजिक तो काफी सक्सेसफुल रहा, बट बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बॉम्ब कर गई, जिसने 48 सीआर के अगेंस्ट 31.22 सीआर की कलेक्शन की। फिर साल 2009 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म न्यूयॉर्क। ये यशराज बैनर के साथ कटरीना कैफ की पहली फिल्म थी। इस बार कटरीना ने पास्ट में किए आई कैंडी रोल से हटकर ये सब्सटैंशियल रोल प्ले किया, जिसके लिए कटरीना कैफ को उनका पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। I also know that you're one semester late. हिंदी में लेट लतीफ बोलते हैं ना? 28 सीआर के अगेंस्ट 74.63 सीआर की कलेक्शन करके फिल्म हिट रही। फिर उसी साल रिलीज हुई ब्लू फिल्म में कटरीना कैफ ने कैमियो अपीयरेंस दिया। I'm Nikki, but you can call me Nikki. इसके बाद रिलीज हुई रणबीर और कटरीना के साथ में पहली फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी। डैडी, ये तो किडनैपर्स हैं। किडनैपर्स? नहीं। उस दिन मॉल में ये लोग कोई लड़की उठाने आए थे। वो लड़की खुद उठना चाहती थी। नॉनसेंस। इस मूवी में रणबीर और कटरीना का पेयर ऑडियंस को काफी पसंद आया, और इनफैक्ट इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक्टर्स ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। अबे तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। अब आसान नजर नहीं आता, यार नजर नहीं आता, घर बार नजर नहीं आता, तेरा होने लगा हूँ। ओवरऑल सभी एस्पेक्ट्स में इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले, और 25 करोड़ के अगेंस्ट 103 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। और विद टाइम कटरीना को लेकर क्रिटिक्स का पर्सपेक्टिव भी पॉजिटिवली चेंज होने लगा। जहां उन्हें अपनी एक्टिंग को लेकर पहले क्रिटिसिज्म मिलता था, वो फिल्म बाय फिल्म अप्रेजल में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। इसके बाद आई प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई फिल्म दे दनादन। और भाई इस सॉन्ग में कटरीना क्या हॉट लग रही है। 45 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 82 सीआर की मॉडरेट कलेक्शन की। मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जाओ। ऑल्सो 2009 में बारबी थीम्ड लैक्मे फैशन वीक में कटरीना कैफ शो स्टॉपर बनी, और टॉय मेकिंग कंपनी मेटल ने कटरीना को ऑनर करते हुए एक कटरीना कैफ बार्बी डॉल भी अनवील की, जिसके बाद कटरीना फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस बनी जिनपे बार्बी डॉल का मॉडल बनाया गया। और फिर साल 2010 में सलमान और कटरीना के ब्रेकअप की न्यूज भी आ गई, और एक मैगजीन इंटरव्यू के दौरान कैटरीना ने रिवील किया कि ये उनका फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप भी था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सलमान और कटरीना का ब्रेकअप स्पेसिफिकली एक इंसिडेंट की वजह से हुआ था। अब हुआ ये कि जब ये दोनों एक्टर्स रिलेशनशिप में थे, तो एक बार कटरीना ने सलमान के सामने एक बॉडी हगिंग और क्लीवेज रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी। अब क्योंकि भाईजान को कटरीना की क्लीवेज की चमक आंखों में चुभने लगी, तो उन्होंने पास पड़ी एक स्टिक कटरीना को चुभा दी। मतलब स्टिक से कटरीना को मारा और जोर जोर से अब्यूज करते हुए कटरीना की अम्मा बहन पे आ गए। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? बस फिर भाईजान फिर से सिंगल हो गए। फिर साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म राजनीति। इस मूवी में एज ए पॉलिटिशियन अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए कटरीना ने प्रियंका गांधी के इलेक्शन कैंपेन के वीडियोस को स्टडी किया, और इनफैक्ट सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से कटरीना कैफ का कैरेक्टर सोनिया गांधी और राबड़ी देवी से इंस्पायर लगता था। हमारे आंसू सूखे नहीं हैं अब तक, और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम। बहुत सी कंट्रोवर्सीज के बावजूद 45 सीआर के अगेंस्ट 145.5 सीआर की कलेक्शन करके ये 2010 की फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी, जिसमें कटरीना की परफॉर्मेंस को पॉजिटिव क्रिटिकल एक्लेम मिला। फिर आई फराह खान की डायरेक्ट की हुई एक हाइस्ट कॉमेडी फिल्म 30 मार खां। इस मूवी से ज्यादा इसका ये आइटम सॉन्ग सक्सेसफुल रहा था, जिसे सुनिधि चौहान ने गाया था। और इस सॉन्ग की ह्यूज सक्सेस के बाद से कटरीना कैफ के डांस नंबर्स को कमर्शियल फिल्म्स में इंक्लूड करते हुए स्पेशल प्रेफरेंस मिलनी भी शुरू हुई। नोरा फतेही के आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड आया और चला भी गया, बट कटरीना कैफ ने अपने आइकॉनिक डांस नंबर से जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वह हमेशा रहेगा, क्योंकि कटरीना के डांस नंबर्स सिर्फ ट्वर्किंग के दम पे नहीं चलते थे। खैर 1966 में आई इटालियन फिल्म आफ्टर द फॉक्स के इस रीमेक को एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला, और 45 सीआर के अगेंस्ट 99.5 सीआर की कलेक्शन करके यह फिल्म सेमी हिट रही। फिर साल 2011 में रिलीज हुई वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इस मूवी में कैटरीना कैफ के रोल को पॉजिटिव क्रिटिकल एक्लेम मिला, और 45 सीआर के अगेंस्ट 153 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। इमरान,
लेकिन दोस्त मुझे भूपेंद्र जोगी बुलाते। इसके बाद ही सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड के टाइटल सॉन्ग में कटरीना ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। और फिर न्यूयॉर्क फिल्म के बाद सेकंड टाइम कटरीना ने यश राज फिल्म्स के साथ काम किया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में। इस फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, स्पेशली कैटरीना कैफ की परफॉर्मेंस और फिल्म के स्क्रीन प्ले को। इनफैक्ट ऑडियंस को भी फिल्म में कैटरीना का कैरेक्टर काफी पसंद आया, जिसके लिए उन्हें अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। ऑल्सो इमरान खान के एवोल्यूशन वीडियो की रिक्वेस्ट भी चैनल पे बहुत आती है, उन पे भी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। पहली बार स्कूटर चला रहा हूँ, पहली बार। सारे इश्क है, जब सारे इश्क है। 22 CR के अगेंस्ट 85 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म भी हिट रही। इसके अलावा 2011 में रिलीज हुए गणेश हेगड़े के म्यूजिक वीडियो में कटरीना फीचर हुई। ऑल्सो 2011 में जैकी श्रॉफ की वाइफ आयशा श्रॉफ ने एक इंटरव्यू के दौरान रिवील किया कि कटरीना के फैमिली बैकग्राउंड का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली आयशा श्रॉफ ने ही कटरीना की पहली फिल्म बूम को प्रोड्यूस करते हुए उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक दिया था, अब ताकि इंडियन ऑडियंस कटरीना से कनेक्ट कर पाए। इसीलिए मेकर्स ने कटरीना को एक कश्मीरी फादर का फेक नाम दिया और पहले कटरीना का नाम कटरीना काजी रखा गया था। अब क्योंकि उस दौरान मोहम्मद कैफ भी काफी पॉपुलर थे, तो थोड़ा और रेलेवेंट लगने के लिए सरनेम चेंज करके कटरीना काजी से कटरीना कैफ कर दिया। इवन कई लोगों का ये मानना है कि कटरीना ने इंडिया में ब्राउन फिशिंग की है और उनके पैटर्नल फैमिली बैकग्राउंड का ओरिजिन इंडिया में कश्मीर से होना हमेशा से शेडी रहा है। वेल, आयशा श्रॉफ के एलिगेशंस पे कटरीना कैफ काफी अपसेट हुई और उन्होंने इन सब एलिगेशंस को डिनाई किया। फिर साल 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में कटरीना का ये डांस नंबर चिकनी चमेली कितना पॉपुलर था ये बताने की जरूरत ही नहीं है। श्रेया घोषाल मैम की वॉइस, गणेश आचार्य की कोरियोग्राफी एंड ऑफ कोर्स कटरीना कैफ की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने इस सॉन्ग को एवरग्रीन बना दिया। इस गाने को फेमस म्यूजिक डायरेक्टर डुओ अजय अतुल जी ने कंपोज किया था और ये उन्हीं के 2006 में कंपोज किए हुए मराठी सॉन्ग का हिंदी रीमेक है। फिर आई YRF के स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म एक था टाइगर और ये एज लीड एक्टर्स 2010 में ब्रेकअप के बाद सलमान और कैटरीना की साथ में पहली फिल्म थी। फिल्म में कैटरीना ने एक पाकिस्तानी स्पाई एजेंट जोया का कैरेक्टर प्ले किया, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का। और 75 CR के अगेंस्ट 335 CR की कलेक्शन करके यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई यश चोपड़ा जी की डायरेक्ट की हुई उनकी लास्ट फिल्म जब तक है जान और ये कैटरीना की SRK के साथ पहली फिल्म थी। सांस में तेरी सांस मिली तो इश्क कटरीना ने बताया कि जिस तरह यश चोपड़ा सर अपनी मूवीज में हीरोइंस को प्रेजेंट करते हैं, उनका हमेशा से ड्रीम था चोपड़ा सर के साथ काम करने का, बट ऑडियंस से कटरीना की परफॉर्मेंस को मिक्स रिस्पॉन्स मिला। कब तक होश संभाले कोई। एज पर यश चोपड़ा फिल्म स्टैंडर्ड्स इमोशनल और कॉम्प्लेक्स सीन्स में कैटरीना स्ट्रगल करती हुई दिखी और 78 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 211 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर साल 2013 में आई फिल्म मैं कृष्णा हूँ में कैटरीना ने कैमियो किया। तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी? नहीं, आप कटरीना दीदी हो ना? हाँ, लेकिन तुम लोग भाग क्यों रहे हो? दीदी, कुछ गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं। गुंडे? और उसी साल आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज में भी उन्होंने कैमियो किया। कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगा? क्या? शीला डांसर। फिर आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म धूम 3 और एज ए सर्कस परफॉर्मर अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए कैटरीना ने 1 साल एरियल स्ट्रैप्स जैसी फंक्शनल ट्रेनिंग ली। फिल्म में कैटरीना की एक्टिंग को इस बार भी मिक्स रिस्पॉन्स ही मिला, लेकिन डांस नंबर्स में कैटरीना की ग्रेसफुल परफॉर्मेंस का कोई कंपैरिजन ही नहीं। कोरियोग्राफर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना एक बात है, बट अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जिस एटीट्यूड और करिश्मा के साथ कैटरीना उन्हें प्रेजेंट करती है, वही एक चीज कैटरीना कैफ के डांस नंबर्स को आइकॉनिक बनाती है।
100 CR के अगेंस्ट 556 CR की कलेक्शन करके यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिर जिंदगी न मिलेगी दोबारा के बाद ईयर 2014 में ऋतिक और कैटरीना ने फिर से साथ में काम किया सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बैंग बैंग में। तुमने मुझे गोली मारी। Don't shush me. तुमने मुझे गोली मारी। मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। तूने आके बिन किराए ये जगह। तू मेरी मैं तेरा ना होने लगा। आजकल आते जाते आंखें करती है बातें। आज तो आ जाना है। 2010 में आई हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे के इस ऑफिशियल रीमेक ने 140 करोड़ के अगेंस्ट 332 करोड़ की कलेक्शन की। और फिर 2008 में आई फिल्म रेस के बाद सैफ और कटरीना ने दूसरी बार साथ में काम किया 2015 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म फैंटम में। 26/11 अटैक के आफ्टरमैथ पे बेस्ड इस फिल्म को पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था, बट फिल्म में पाकिस्तानी सिंगर सैयद असरार शाह का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा। 72 CR के अगेंस्ट 71 CR के नेट कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर साल 2016 कटरीना के करियर के लिए कुछ खास नहीं रहा जब उनकी आदित्य रॉय कपूर के साथ आई फिल्म फितूर डिजास्टर रही। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था बट 35 CR के अगेंस्ट 19 CR की कलेक्शन करके ये अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई। इसके बाद ये फिल्म बार बार देखो भी फ्लॉप रही। 53 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 62.7 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। और फिर ईयर 2017 में रणबीर और कैटरीना ने तीसरी और आखिरी बार साथ में काम किया डायरेक्टर अनुराग बासु की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म जग्गा जासूस में। जाना हो जहां वहीं जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है। 2016 में ब्रेकअप के बाद इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर और कैटरीना के बीच ओकेजनल आर्गुमेंट्स की वजह से शूट डिले हो जाया करता था। हम दोनों को पता है बातचीत जिंदा है। करेक्ट तेरा तुक्का है। तुक्का तेरा तुक्का मेरा लगा निशाने पे। तुक्का तेरा तुक्का मेरा लगा निशाने पे। कितना तू गाता है कितना पकाता है। मारो रे मारो रे मारो गोली निशाने पे। और जैसे इन दोनों एक्टर्स की पहली फिल्म सुपरहिट रही वहीं ये आखिरी फिल्म डिजास्टर रही जिसने 131 CR के अगेंस्ट 86.85 CR की कलेक्शन की। बट जो भी हो दोनों साथ में दिखते तो अच्छे थे। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल टाइगर जिंदा है। इस फिल्म में कैटरीना के एक्शन सीक्वेंसेस की काफी तारीफ हुई। उसको बचाने के लिए ही नहीं है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि वी स्टैंड फॉर पीस। और ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड इस फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 150 CR के अगेंस्ट 565 CR की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैक। और फिर धूम 3 के बाद कटरीना और आमिर फिर से एक साथ नजर आए 300 करोड़ में बनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान में। इस मूवी को भी धूम 3 के डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य ने धूम गुटखा खा के डायरेक्ट किया था जिसमें उनकी डायरेक्शन की बड़ी बेइज्जती हुई। इतना ही नहीं इस सॉन्ग की वियर्ड कोरियोग्राफी को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया जिसके कोरियोग्राफर रहे प्रभुदेवा। ऑनेस्टली इस बार जितना मर्जी कैटरीना के डांसिंग स्किल्स को जस्टिफाई कर लो बट ये म्यूजिक वीडियो रहेगा तो क्रिंज ही। इवन मुझे तो इसमें कैटरीना के एक्सप्रेशंस भी क्रिंज ही लगे। 300 करोड़ के अगेंस्ट 335 करोड़ की कलेक्शन करके यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। पर जिंदगी काटनी किसे थी, हमें तो जीनी थी। और फिर जब तक है जान के बाद SRK कैटरीना और अनुष्का फिर से एक साथ नजर आए एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जीरो में। इस मूवी का टाइटल पहले कटरीना मेरी जान रखा गया था बट न्यूमरस चेंजेस के बाद फाइनली फिल्म का नाम जीरो रखा गया।
इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिले और इतनी हाइप के बावजूद भी 200 करोड़ में बनी फिल्म 191 CR के कलेक्शन करके फ्लॉप रही। बट फिल्म में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ हुई। ऑल्सो कैटरीना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला और ये कैटरीना के एंटायर करियर का तीसरा और आखिरी फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी था। एज एन एक्टर कैटरीना को कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड तो नहीं मिला, बट इसके अलावा बहुत सी अवार्ड सेरेमनीज में कैटरीना को अब तक 45 अवार्ड्स मिल चुके हैं। ऑल्सो FHM मैगजीन में कैटरीना 5 टाइम्स वर्ल्ड्स सेक्सीएस्ट वुमेन, वीकली ब्रिटिश न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई में 4 टाइम्स सेक्सीएस्ट एशियन वुमेन और 2011 में अमेरिकन मैगजीन पीपल में मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इंडिया के तौर पे लिस्ट हो चुकी हैं। एंड ऑनेस्टली कैटरीना बॉलीवुड की एक ऐसी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है जिन्होंने ये मुकाम अपनी एक्टिंग एबिलिटी से ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी, चार्म, डांसिंग एबिलिटी और ब्यूटी एंड अपीयरेंस के दम पे हासिल किया है। फिर साल 2019 में सलमान और कैटरीना ने फिर से साथ में काम किया एक ड्रामा फिल्म भारत में। इस मूवी में कैटरीना की जगह पहले प्रियंका को कास्ट किया गया था, बट ड्यू टू हर एंगेजमेंट विद निक जोनस अपने सीन्स की शूटिंग से पहले ही प्रियंका ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। 2014 में साउथ कोरियन फिल्म ओ टू माई फादर के रीमेक ने 100 CR के अगेंस्ट 325 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। मिठी मिठी चाशनी। 2020 में लॉकडाउन के दौरान एक साल की ब्रेक लेने के बाद 2021 में रिलीज हुई रोहित शेट्टी की डायरेक्ट की हुई फिल्म सूर्यवंशी। ऑलमोस्ट 11 साल बाद 30 मार खान के बाद अक्षय और कैटरीना ने फिर से साथ में काम किया। शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्चे की जान खतरे में नहीं डालती। 160 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 294 CR की कलेक्शन की और इस फिल्म की रिलीज के ऑलमोस्ट एक महीने बाद 9 दिसंबर 2021 को कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शादी कर ली। और जब एक इंटरव्यू के दौरान विक्की कौशल से पूछा गया कि उन्हें कैटरीना में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगी, तो उन्होंने कहा कि कैटरीना बहुत अच्छी बीइंग ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है। फिर साल 2022 में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल कॉमेडी फिल्म फोन बूथ। इस फिल्म के डायरेक्टर है गुरमीत सिंह, जो मिर्जापुर के मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स डायरेक्ट कर चुके हैं। 35 CR के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेटली 18.7 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर रही। फिर साल 2023 में रिलीज हुई यश राज स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म टाइगर 3। इस फिल्म में कैटरीना के एक्शन सीक्वेंसेस की काफी तारीफ हुई, जिन्हें परफॉर्म करने के लिए कैटरीना ने 2 महीने फिजिकल ट्रेनिंग ली। स्पेशली फिल्म में ये बाथ हाउस कॉम्बैट सीक्वेंस ऑडियंस को काफी पसंद आया। 300 करोड़ के ह्यूज बजट में बनी फिल्म टाइगर 3 ने 466 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। क्रिसमस के दिनों में किसी को अकेले नहीं होना चाहिए। Can I offer you a drink? और अभी साल 2024 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मैरी क्रिसमस। और भाई इस फिल्म में विजय सर और कैटरीना मैम ने क्या परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट इन दोनों एक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया। इस मूवी को श्री राम राघवन सर ने डायरेक्ट किया था। ऑल्सो ये फिल्म साइमल्टेनियसली तमिल लैंग्वेज में भी शूट हुई थी, जिससे ये कैटरीना की तमिल डेब्यू फिल्म भी बनी। फ्रेंच नॉवल पे बेस्ड ये फिल्म पॉजिटिव क्रिटिकल एक्लेम के बावजूद 60 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 26 करोड़ की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। और फिर लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ कमर्शियल फिल्मों पे ही फोकस करता है। और अगर कैटरीना की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ, इन तीनों एक्ट्रेसेस की साथ में एक फिल्म आने वाली है जीले जरा, जिसे फरहान अख्तर डायरेक्ट करेंगे। इस मूवी की अनाउंसमेंट 2021 में हुई थी और इन बिटवीन एक रूमर भी आया था कि प्रियंका को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, इसीलिए अब वो इस फिल्म का पार्ट नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से यह फिल्म डिले हुई है और जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा यश राज के स्पाई यूनिवर्स में एक फीमेल लीड फिल्म भी रिलीज होगी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आलिया भट्ट और कियारा अडवाणी नजर आएंगी। और इस फिल्म में दीपिका और कैटरीना का कैमियो भी देखने को मिलेगा। मोर ओवर टाइगर वर्सेस पठान में भी कैटरीना और दीपिका साथ में काम करेंगी। इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2024 में शुरू होने वाली थी, बट मेकर्स फिलहाल स्क्रिप्ट पे रीवर्क कर रहे हैं। अब वैसे तो कैटरीना रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फिल्म सूर्यवंशी में भी काम कर चुकी हैं, तो हो सकता है कि अगर सूर्यवंशी का सीक्वल बना तो वो उसमें भी अपना रोल रिप्राइज करती हुई दिखेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। और अगर मेरा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाए। रणबीर कपूर का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और सलमान खान के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।